सेवक का भाव रखे मालिक के प्रति, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति। वो अपने आगे वो कहता है दास है तुम्हारे, हाँ चरण में रख दिया है मात, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। एक माधव दास जी थे, भगवान कृष्ण को वो सख्य भाव में देखते थे। तो वो आगे ब्रज से आगे द्वारिका में बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं इनके बारे में पूज्य श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी। तो कहते हैं भगवान अब यहाँ द्वारिका में आ चुके थे, लेकिन उनकी हरकतें वही थी इनको। तो उन्होंने एक दिन मिले उनसे समुद्र के किनारे टहलते हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई आज कुछ काम करने हैं हमको आपके साथ में। बोले अरे हम तो हमेशा तैयार हैं। बोले चलोगे? बोले वहाँ हाँ ब्रज में तो बहुत ढेर सारे हमारे बाल सखा थे, गोप सखा थे, यहाँ पर कोई नहीं है, तो तुम ही हो, आज तुम्हें हमारा साथ देना है। बोले भाई बताओ क्या करना है? बोले चोरी करने का मन कर रहा है। बोले चोरी करने का मन कर रहा है? बोले बाबा चोरी तो हमने कभी नहीं की। हाँ तो फिर चलो हम सिखा देंगे। अब भाई माधव दास जी, हाँ बोले चलो ठीक है, हमने की नहीं है, लेकिन तुम कहते हो भाई तुम्हारे लिए तैयार हैं हम, भाई क्या कर सकते हैं। तो चलो ठीक है। वो राजा के बगीचे में गए तो वहाँ कटहल लगे हुए थे। कटहल तोड़ना है भाई। माधव दास जी को बोले भाई चढ़ जाओ। कृष्ण भगवान हाँ सख्य भाव रखते थे। ये वास्तविक घटना है नारायण। तो उनको माधव दास जी को ऊपर चढ़ा दिया और नीचे से उनको अभ्यास नहीं है चढ़ने का, पकड़ने का। तो वो बोल रहे हैं कौन सा वाला तोड़ा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? माधव दास जी को पता नहीं है कैसे चोरी की जाती है ना। अब वो चढ़ तो गए, लेकिन बोल रहे हैं नीचे वाला तोड़ना कि ऊपर वाला तोड़ना, आधी रात में। तो अब कृष्ण भगवान बोले अरे यार तुम चोरी करने आए हो, शांत रखो, धीरे बोलने का। हाँ तब तक वो आ गया जो वॉचमैन था वहाँ का द्वारपाल। उसने कहा आओ मत आते हैं कौन सा तोड़ना है तुमको। कृष्ण भगवान तो निकल दिए, माधव दास पकड़े गए। उनको पकड़ के द्वारपाल ने बांध दिया उनको। वो बंधे रहे। वो जो राजा था माधव दास जी का शिष्य था। माधव दास जी का शिष्य था। सुबह सुबह भाई दरबार में इनकी पेशी हुई। उसने कहा बेवकूफ़ हो क्या रे, हमारे गुरुजी पकड़ काहे लिया? बोले नहीं उसने ठीक पकड़ा है। उसने बोले कैसे ठीक पकड़ा है गुरुजी? हाँ क्यों, इसने गलत किया ना इसको? हाँ उन्होंने कहा नहीं उसकी गलती नहीं है, आप चोरी करने आए हैं तो फिर सजा तो मिलेगी ही ना, उसने अपना काम किया है। उसने कहा गुरुजी आप चोरी ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं? बोला हाँ उसके चक्कर में चोरी तो करनी पड़ी, अब हमें आती नहीं, लेकिन उसने बोला सिखाएंगे, हम चढ़ गए। ऐसी बात है। उस राजा ने वो पूरा कटहल का बगीचा दान में दे दिया है ना। फिर दूसरे दिन मिले घाट समुद्र के किनारे। बोले तुम एक कटहल बोल रहे थे ना, पूरा का पूरा कटहल का बगीचा ले आए हैं। हाँ कटहल का बगीचा ले आए। बोले जो मजा चोरी करने में वो कटहल बगीचा थोड़ी। ऐसे हरकतें रही। लेकिन गुरुजी यहाँ पे तो वही बात आ जाता है ना कि सत्य का साथ देने वाला बात। हाँ तो गोपाल दास जी भी तो सत्य का साथ दे सकते थे, उनको मना कर सकते थे कि फिर नहीं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो करके। हाँ। जैसे आपने बोला कि आपने जैसे एक चाटा मारा। हाँ। तो उसके वो सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। और आपके भाई ने आपको मारा। तो आप जैसे बोले कि सत्य का साथ देना चाहिए। तो हाँ। यहाँ पे भी तो गोपाल जी सत्य का साथ दे सकते थे, चोरी करना कोई ठीक बात तो नहीं है। हाँ तो उसका क्या फिर ये निकलता है, तात्पर्य निकलता है? ये जो चीज़ें नियमों के परे हों, जो चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के परे हों, और उस पर वो भी परमात्मा का, तो उसको लीला बोलते हैं नारायण। समझ गए ना? उसमें कोई भी इस तरीके से जनजीवन को हानि पहुंचा, वो भगवान की इच्छा है, वो परमात्मा की इच्छा है, और वो परमात्मा के अंश है, उनको सख्य भाव में देखते हैं। पहली बात तो परमात्मा किसी के आकर के बगल में बैठे सखा के रूप में, उसकी स्थिति क्या होगी किसी
उस संत की स्थिति क्या होगी जिसको परमात्मा संत सखा के रूप में मानते हो कि चलो यार, हाँ समझ रहे हो ना नारायण। तो वो चीजें वहां पे कटहल चोरी करके बाजार में बेचने का, धन कमाने की स्थिति नहीं है, वो उनकी मौज है। जैसे माखन चोरी करते थे कृष्ण जी, समझ गए ना। तो वो सिर्फ चुरा के खुद खाने के लिए, और इसके पीछे एक ये भी भाव होता था कि उनके यहाँ जाके उनका घर, मैं क्या कहना चाहे आपको समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया ना? समझ में आया मुझे। हाँ। लेकिन यहाँ पे सही गलत का फिर क्या? नहीं, यहाँ पे सही गलत नहीं है, यहाँ कोई सही गलत नहीं, यहाँ ना सही है ना गलत है। वो अपने दोस्त के कहने पे अगर तुम सही गलत का ज्ञान दोगे, वो फंसा हुआ है तो नहीं, ये जो चीजें हैं सही और गलत का ज्ञान, अच्छे बुरे का विचार, ये कहाँ पे? ये लौकिक सत्ता में लागू होती है। लौकिक सत्ता जो हमारी चीजें हैं, जो दिख रही है, सामाजिक व्यवस्था में लागू होती हैं, उसकी व्यवस्था में कुछ लागू नहीं है। उधर ए जाओ, इधर आओ लाली, चला इधर आओ बड़ा। बैठ। अरे अरे इन लोगों को जमता नहीं। हाँ, अच्छा जाओ जाओ। ये तो बड़ा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है इन लोगों का। चलो ये हमेशा परेशान करते तो। हाँ बस तो भूख लगी, कुछ लाया नहीं। समझो ना नारायण। तो क्या होता? ये लौकिक सत्ता में लागू होता, सामाजिक व्यवस्थाओं में लागू होता। अभी एक बात बताओ, आप पैंट उतार के अगर नंगे होके जाओ तो आदमी कहेगा मेंटल हो गया ये। तो वहाँ